Hello, my dear students. Today we will continue electronic spectra in transition metal complexes. पहले वाले क्लासेस में हम देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है संक्रमण धातुओं में, उनके संकुलों में, उसके बारे में हमने उसके प्रकार देख लिए थे, कितने प्रकार के ट्रांजिशंस होते हैं। उसके बाद में सिलेक्शन रूल, चयन नियम के बारे में हमने 2 लेक्चर बनाए थे। उस 2 लेक्चर और चयन नियम के बारे में हमने बात की थी। वो चयन नियम 2 प्रकार के थे। सिलेक्शन रूल्स जो हमने देखे थे तो था चक्रण चयन नियम, दूसरा था लैपोर्ट चयन नियम, लैपोर्ट सिलेक्शन रूल। ठीक है, आज हम देख रहे हैं कि लैपोर्ट सिलेक्शन रूल और जो चयन नियम है उनमें रिलैक्सेशन किस कारण से आता है, किस कारण से कम्प्लीटली 100% जो है फॉरबिडन नहीं हो पाता है, किस प्रकार से 100% ट्रांजिशन अलाउड नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ उसके अंदर रिलैक्सेशन आ जाता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है। इसके लिए आज टॉपिक का नाम हम रख रहे हैं, या टॉपिक का नाम जो है वो है चयन नियम का टूटना, द रिलैक्सेशन ऑफ सिलेक्शन रूल, द रिलैक्सेशन मिलना सिलेक्शन रूल के अंदर, उसके बारे में बात करें। ठीक है, क्योंकि हमने देख चुके थे कि जो कि स्पिन सिलेक्शन रूल है, चक्रण चयन नियम है, वो चक्रण चयन नियम, हमारा जो चक्रण चयन नियम है उसमें अपने देखा था कि जो चक्रण जो है वो किस प्रकार से मल्टीप्लिसिटी उसके बहुलता पर निर्भर करता है। यदि उसकी बहुलता, उसकी मल्टीप्लिसिटी, उसकी स्पिनिंग, उसका नंबर ऑफ स्पिन जो है यदि सेम है तो वो ट्रांजिशन अलाउड होता है। जैसे कि अपने उस समय बात की थी, दोबारा देखते हैं कौन सा अलाउड ट्रांजिशन के बारे में बात करता है चयन, चक्रण चयन नियम। कि इस प्रकार से 3T2G और 3EG दोनों की मल्टीप्लिसिटी सेम है तो ये ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू चक्रण चयन नियम अलाउड होता है, अनुमत होता है। ठीक है, इसके बारे में आपने बात कर ली थी पहले भी। अब ये देख रहे हैं कि अलाउड तो होता है, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके अंदर जो है आपका ये सिलेक्शन रूल या चयन नियम में कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन हो जाता है, या उसके अंदर कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन आ जाता है। वो जैसे किस वजह से आता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में किस प्रकार से जो है हम ये चयन नियम में टूटना या चक्रण चयन नियम किस प्रकार से ब्रेकडाउन होता है वो बात देखते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि D5 जो सिस्टम है, D5 हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, D5 हमारा विन्यास है। उस विन्यास के लिए हम देखते हैं किस प्रकार से जो है ऑक्टाहेड्रल के अंदर, अष्टफल के अंदर हम इसका स्प्लिटिंग ऑफ द d ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं। क्या देखते हैं यहाँ पे आता है हमारा T2G और लिखा जाता है EG। Then the D5 system is there, therefore 5 electrons in filled in the blank orbitals, 5 electrons भरती है। 2 तरीके के भर सकते हैं, एक तो इस प्रकार से है, दूसरा है कि यहाँ पे जो है अपन इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से, दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाए। ठीक है, वो डिपेंड किस पे करता है, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, और उसकी पेयरिंग एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। पेयरिंग मतलब युग्मन ऊर्जा जो है, अगर युग्मन ऊर्जा किसी भी ऑर्बिटल, हमने पहले पढ़ चुके हैं, पिछली वाली क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि युग्मन ऊर्जा का मान यदि उच्च होता है, ये अगर पेयरिंग एनर्जी है, दोनों आपस में पेयर हो रहे हैं, देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन जमकर इधर आ गया है, अगर इस युग्मन ऊर्जा, ये युग्मित हो रहे हैं, इनका ऊर्जा का मान यदि उच्च होता है तो यह पेयरिंग एनर्जी में नहीं आकर के क्या करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ठीक है ना, यानी इसकी पेयरिंग एनर्जी इसी dp से आप शो करते हैं, वो हाइयर है देन CFSE ऊर्जा से, CFSE एनर्जी से। तो जो है हमें जो ट्रांजिशन जो इस प्रकार से देखते हैं, तो हमें जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग जो है, उसके भरने का तरीका है, वो इस प्रकार से हमें मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को लेके चल रहे हैं चक्रण चयन नियम के अंदर। वो किस प्रकार से देखिए कि
मान लीजिए इसका युग्मन ऊर्जा का मान, पेयरिंग एनर्जी का मान उच्च है। उच्च होने के कारण यहाँ पे जो है हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से इनमें संक्रमण की बात कर रहे हैं कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर संक्रमण होगा कि नहीं होगा। इसमें संक्रमण अलाउड नहीं होगा। कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन का हम बहुलता निकालें और इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालें, दोनों की मल्टीप्लिसिटी में अंतर होने के कारण हमें जो है यह फॉरबिडन ट्रांजिशन मिलता है, नॉट अलाउड ट्रांजिशन मिलता है। यानी इसका जो चक्रण चयन नियम जो है वो निषिद्ध संक्रमण होगा। ठीक है, ये चीज अपन देख चुके हैं। लेकिन इस निषिद्ध संक्रमण में क्या हो जाएगा, इस चीज का टूटना, हमने जो चीज पढ़ी ये चीज ब्रेक डाउन हो रही है, रिलैक्सेशन इसको हो रहा है, इसको थोड़ा सा इसका शिथिलता आ रही है। किस प्रकार से वो देखिए, कारण क्या है कि बात करते हैं डी5 सिस्टम है। डी5 सिस्टम के अंदर हम 2 प्रकार के, अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन इसी में होंगे, यानी 2 प्रकार के अंदर इसके अंदर रोटेशन पाए जाएंगे। कौन कौन सा देखिए, यदि कोई न्यूक्लियस है, मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्रण भी करता है और क्या करता है, रोटेशन भी करता है, घूर्णन भी करता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर इस प्रकार से रोटेट भी करेगा, रोटेशन भी करेगा, घूर्णन भी करेगा और साथ साथ क्या करता है, वो इस प्रकार से चलता रहता है, तो चक्कर भी करता रहता है। ठीक है, यदि हम एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उस एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण भी होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन में भी चक्रण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण होगा, दूसरे का भी चक्रण होगा और एक इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होगा, उसमें घूर्णन होगा, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या हो जाएगा, चक्रण हो जाएगा। इस प्रकार से इसके अंदर इस एक इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कोणीय संवेग दूसरे इलेक्ट्रॉनों के घूर्णन कोणीय संवेग के साथ में कपल्ड हो जाता है, युग्मन हो जाता है। इस प्रकार से इसके अंदर चक्रण कंपन या चक्रण घूर्णन बोल सकते हैं इसको, चक्रण घूर्णन कोणीय संवेग का नाम देंगे और उस चक्रण कंपन या घूर्णन कोणीय संवेग की युग्मन जो हुआ है, उस युग्मन के कारण इनके ऊर्जा स्तर, जो इन 2 ऊर्जा स्तर की बात कर रहे हैं, वो इन दोनों के बीच में कपलिंग होने के कारण, युग्मन होने के कारण वो ऊर्जा स्तर और अधिक भागों में डिवाइड हो जाते हैं। यानी इनके ऊर्जा स्तर में क्या होता है, भिन्नता आ जाती है। ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के अंदर डिवाइड और अधिक डिवाइड होने लगते हैं इस प्रकार से। ठीक है, वो ऊर्जा स्तर डिवाइड हो जाएंगे, तो अब जो इलेक्ट्रॉनों का भरने का तरीका है वो पहले की तुलना में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी जो एकक है, मान लीजिए हम बात करते हैं कोई, इसके अंदर मल्टीप्लिसिटी बहुलता यदि 1 है तो क्या हो जाएगी, उसे बोलते हैं एकक। ठीक है, इस प्रकार से सिंगलेट बोलते हैं, सिंगलेट स्टेट बोल देंगे, एकक अवस्था बोलते हैं। यदि उसकी मल्टीप्लिसिटी में यदि 3 आता है, त्रिक है या फिर ट्रिपलेट है, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट या फिर त्रिक अवस्था। तो कहने का मतलब यह है, चक्रण चयन नियम के अंदर अगर हम उसके टूटने की बात करें तो ये फर्दर जो है स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कपलिंग होने के कारण, या स्पिन या चक्रण कोणीय संवेग जो था, चक्रण का कोणीय संवेग और कंपन का या फिर घूर्णन का कोणीय संवेग, रोटेशन का कोणीय संवेग जो था, वो आपस में कपल्ड होकर के वो फर्दर उसकी एनर्जी स्टेट्स को डिवाइड कर देता है, जिससे इनके इलेक्ट्रॉन का बनने का क्रम जो है और डिफरेंट हमें एनर्जी स्टेट मिलते हैं, ऊर्जा अवस्थाएं मिलती है। इस ऊर्जा अवस्था के कारण हमें जो है कई जगह सिंगलेट मिलेगा, कई जगह ट्रिपलेट मिलेगा, और इस प्रकार से एक सिंगलेट जो है उसका 99% अगर वो सिंगलेट है तो उसके अंदर 1% जो है क्या मिल जाएगा, सिंगलेट हो जाए, ट्रिपलेट मिल जाएगा। ठीक है ना, यानी एकक यदि हमारा एकक की बात करें, बहुलता की बात करें, बहुलता यदि एकक है, सिंगलेट अवस्था है, एकक अवस्था यानी सिंगलेट है, ठीक है ना, तो वो अगर वो 99% है
तो उसके अंदर 1% क्या हो जाएगा हमारा, 1% उसके अंदर क्या पा जाएगा, ट्रिपलेट। इस प्रकार से 100% यानी प्योरली हम ये नहीं कह सकते कि ये अवस्था, ये स्टेट है वो प्योरली क्या है, सिंगलेट है, या प्योरली क्या है, ट्रिपलेट। यदि इसकी हम बात करें एक अवस्था की, यदि इसका ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा स्तर, यदि इसका निम्न ऊर्जा स्तर की बात करूँ मैं, निम्न ऊर्जा स्तर मान लीजिए ये निम्न ऊर्जा स्तर एकक है, तो इसका उच्च ऊर्जा स्तर क्या हो जाएगा, एकक यदि 99% था तो उच्च ऊर्जा स्तर में त्रिक जो है, ट्रिपलेट जो है वो 99% हो जाएगा, और 1% क्या आ जाएगा, एकक आएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर एकक 99% है तो 1% क्या होगा, त्रिक आया था। इस प्रकार से ये प्योरली जो है, कंप्लीटली प्योरली या शुद्ध रूप से ये एकक नहीं होते हैं, इसमें कुछ ना कुछ मिश्रण आ जाता है। इसलिए कुछ चीज़ें इसके अंदर इसकी जो इंटेंसिटी है, बैंड इंटेंसिटी है या बैंड की तीव्रता है, वो तीव्रता हमें कम्प्लीटली फॉरवर्ड या निषिद्ध नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ उसका मान मिलता है। इसे कह सकते हैं कि वो चक्रण चयन नियम जो ट्रिपलेट में या सिंगलेट में अलाउड था, वो एकक से त्रिक में भी कुछ ना कुछ अवस्था में, एकक से त्रिक में भी कुछ ना कुछ तीव्रता में अलाउड हो जाता है, और इसे ही बोलते हैं क्या, चक्रण चयन नियम का टूटना। चक्रण चयन नियम का टूटना हम इसे बोलते हैं। ठीक है, आगे चले, आगे देखते हैं अपन। इस प्रकार से आपने देखा चक्रण चयन नियम का टूटना। अगले उसमें देखते हैं कि लैपोर्ट चयन नियम किस प्रकार से रिडक्शन होता है, लैपोर्ट चयन नियम किस प्रकार से टूटता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो लैपोर्ट चयन नियम के लिए हम समझ से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि D5 सिस्टम के अंदर ट्रांजिशन तो अलाउड नहीं है। इस प्रकार से Mn2 प्लस Fe3 प्लस, ये सभी क्या है, D5 सिस्टम है। D5 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, और D5 जो संकुल का निर्माण होगा, वो सारे संकुल का निर्माण, जैसे कि फॉर एग्जांपल MnH2O6 2 प्लस, ये सभी जलीय विलयन में रंगहीन होते हैं। ये सभी जलीय विलयन में क्या होंगे, रंगहीन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इससे जो ऊर्जा स्तर, एक ऊर्जा स्तर दूसरे ऊर्जा स्तर में ट्रांजिशन होता है, वो ट्रांजिशन नॉट अलाउड होता है ड्यू टू द चक्रण चयन नियम, क्योंकि इनकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिसिटी हमारी जो है वो उस मल्टीप्लिसिटी में क्या आता है भाई, अंतर आ जाता है। अंतर आने के कारण इसकी मल्टीप्लिसिटी अंतर है, इसलिए इसकी बहुलता में अंतर दोनों में है, ट्रांजिशन जो है नॉट अलाउड ट्रांजिशन है। इसलिए D5 सिस्टम वाले जितने भी संकुल होंगे, वो जो है सारे के सारे हाई स्पिन होने के कारण, उसकी युग्मन ऊर्जा का मान उच्च होने के कारण, जब उसको युग्मन ऊर्जा उच्च होती है, उनमें क्या हो जाएगा कि सारे के सारे क्या हो जाते हैं, फॉरबिडन हो जाता है, निषिद्ध संक्रमण हो जाता है। इसलिए ये रंग या कलर जलीय विलयन में शो नहीं दर्शाते हैं या शो नहीं करते। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली को पढ़ेंगे अपन चक्रण चयन नियम के बाद में टूटना। चयन नियम के टूटने के बाद दूसरा है लैपोर्ट चयन नियम का टूटना। चयन नियम का टूटना, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो देख लेते हैं नियम का टूटना। ठीक है, ये बात। और लैपोर्ट चयन नियम क्या है, पहले ये पता होना चाहिए कि पहली बार क्लास में अपन ने देख लिया था कि लैपोर्ट चयन नियम क्या होता है। लैपोर्ट चयन नियम कहता है कि उसमें रिलेक्सेशन देख रहे हैं लैपोर्ट चयन नियम में, कि लैपोर्ट चयन नियम रिलेक्शन देखने से पहले जी देखते हैं लैपोर्ट चयन नियम क्या कहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा 1 मिनट का लेके चलेंगे, फिर अपन जो है बात करेंगे इसमें लैपोर्ट चयन नियम के बारे में। तो लैपोर्ट चयन नियम से पहले क्या चीज़ है उसके बारे में देखें। लैपोर्ट कहता है कि वो ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन नहीं होंगे जिसकी की ज्यामिति, जिसकी समिति क्या हो, केंद्रीय समिति हो, या समिति केंद्र जिसमें उपस्थित हो, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसे पाई जाती है, वो अवस्था में ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता। अर्थात जिनकी संरचना में
समिति केंद्र उपस्थित है तो उनमें ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता है, वो सारे के सारे फॉरबिडन होते हैं। जैसे कि हमने बात कर ली थी कि P एक प्रकार का है, P में हम जो देखते हैं कि P की समिति जो है समिति केंद्र नहीं होता है, ठीक है, लेकिन P से P में, ठीक है ना, और S से S में, यानी जिसमें कि समिति केंद्र या फिर उपस्थित होता है उसको बोलते हैं जिराडे, जिसमें नहीं होता है उसको अनजिराडे, ठीक है, आपने बात की थी। इस प्रकार से ये अनजिराडे है, ये भी अनजिराडे है, ये जिराडे है और ये भी जिराडे। इस प्रकार से S से S में, P से P में और D से D में ट्रांजिशन जो है वो अकॉर्डिंग टू लैपोर्ट नॉट अलाउड होता है, ठीक है, नॉट अलाउड ट्रांजिशन, क्योंकि ये भी इस प्रकार से नॉट अलाउड ट्रांजिशन। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं लैपोर्ट चेन नियम का टूटना। अब ये चीज़ें हो तो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा, कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है कमियाँ मिलेगी, और रिलैक्सेशन होने के कारण कंप्लीटली डी या फिर डी होने के बावजूद भी वो कलर या ट्रांजिशन शो करेगा, ठीक है ना। इसे ही बोलेंगे क्या, लैपोर्ट चेन नियम का टूटना, ठीक है। आगे चलते हैं तो उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में किस प्रकार से अपन जो है बात करें वो देखते हैं। तो लैपोर्ट चेन नियम में दो चीज़ें हैं, ये जो बताई गई है, एक तो बताया गया मिश्रित कक्षक, ठीक है ना। मान लीजिए D कक्षक है और P कक्षक है, आपका D और P दोनों का क्या हो रहा है, मिश्रण हो रहा है, दोनों आपस में मिक्सित हो रहे हैं या फिर मिक्सिंग ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे कि D और M, मान लीजिए एक मेटल है, मेटल के साथ में एक CO कार्बन डाइऑक्साइड, CO जो है एक लिगेंड के रूप में जुड़ा हुआ है, और इसके पास p ऑर्बिटल है और इसके पास अपने पास t ऑर्बिटल है। d ऑर्बिटल में T2G वाले जो कि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल अबंधी कक्षक कहलाते हैं, और p ऑर्बिटल के पास p ऑर्बिटल है और इसके पास क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं तो p ऑर्बिटल इसको, और यहाँ पे अपन देखते हैं इस प्रकार से। तो हमें क्या मिलता है कि ये जो C है इसके साथ बॉन्ड C में बॉन्ड बढ़ाता है, फिर इसका एंटी बॉन्डिंग जो है वो क्या होता है, पाई स्टार हमारा क्या होता है, खाली रहता है, ठीक है, खाली रहता है। तो क्या देखते हैं कि ये d ऑर्बिटल्स और ये p ऑर्बिटल्स एक बॉन्ड तो बना रहे हैं, साथ ही साथ में इनके पास खाली ऑर्बिटल है, इसके पास भरे हुए ऑर्बिटल हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाते समय उनके ऑर्बिटल एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं या वो दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, तो एक नए ऑर्बिटल का जन्म लेते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, अणु कक्षक, जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये इस प्रकार से अणु कक्षक जो आएगा, ऐसे बनेगा, वो अणु कक्षक प्योरली शुद्ध रूप से डी नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ डी का पार्ट भी है और पी का पार्ट भी है। ऐसी कंडीशन में वो लैपोर्ट सिलेक्शन नियम टूट जाता है ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल, ठीक है। आगे चले, इस प्रकार से लैपोर्ट सिलेक्शन रूल टूटने के बाद में कुछ ना कुछ उसके अंदर तीव्रता, कुछ ना कुछ ट्रांजिशन अलाउड हो जाते हैं और वो कलर्ड शो करता है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो मेटल के साथ में लिगेंड को जुड़ता है, मान लीजिए इसके पास d ऑर्बिटल्स है, इसके पास p ऑर्बिटल्स है, जब ये जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए कितने लिगेंड्स के पास जुड़े हुए हैं वो देख लेता हूँ। अगर हम M6 की बात करें, ML6 की बात करें, तो M के साथ में 6 इस प्रकार से जुड़ते हैं, वो देखते हैं 6L सेम है, एकदम सेम लिगेंड है, और लिगेंड होने का इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। और जैसे ही हम इसके अंदर एक लिगेंड को अलग कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ देते हैं, तो कुछ ना कुछ ये जो बॉन्ड है उसके अंदर पाई बॉन्डिंग होने के कारण, इस प्रकार से आपने देखा तुमने, पाई बॉन्डिंग होने के कारण ये बॉन्ड इन बॉन्डों की तुलना में क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। और ये कुछ बॉन्ड जो है क्या होते हैं, बड़े रहते हैं, अपने हिसाब से सेट रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में पहले जो ML6 की अवस्था थी और अवस्थाओं में समिति केंद्र जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके अंदर डिस्टोर्शन आ जाता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाती है। उस त्रुटि के कारण ये कंप्लीटली, ये जो हिस्सा है वो कंप्लीटली एक समिति केंद्र वाला नहीं रहता है, यानी समिति केंद्र उसके अंदर डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ ना कुछ वो
दूसरी तरफ खिसक जाता है, ऐसी कंडीशन कम्प्लीटली ये सममिति केंद्र उपस्थित न होने के कारण, सममित नहीं होने के कारण ये जो है अकॉर्डिंग टू लैपोर्ट सिलेक्शन नियम से टूट जाता है। और हम लैपोर्ट सिलेक्शन नियम कहता है कि सममिति केंद्र से होगा वो नॉट अलाउड ट्रांजिशन होगा, लेकिन इसमें बावजूद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स में जो ट्रांजिशन है वो इनके ऊर्जा लेवल से दूसरे ऊर्जा लेवल में ट्रांजिशन हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। और दूसरा कारण एक और देख लीजिए तीसरे नंबर पर कि लिगैंड और मेटल के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं, एक बात। दूसरी बात जो बॉन्ड होते हैं वो बिल्कुल दृढ़ नहीं होते हैं, यानी सख्त नहीं होते हैं, उसके अंदर वाइब्रेशन होता है, उसके अंदर कंपन पाया जाता है। तो उस कंपन होने के कारण एक समय वो कंपित होकर के दूसरी तरफ रोटेट होते रहते हैं, उस तरफ चले जाएंगे या इस तरफ आ जाएंगे, इस प्रकार से कंपन, उसके अंदर वाइब्रेशन पाया जाएगा। तो एक समय जब ट्रांजिशन होगा तो उस समय वो कंपन सममिति के रूप में ना होकर के असममित बन जाएगा, एसिमेट्रिकल बन जाएगा। और इस अवस्था में ड्यू टू द कंपन एंड ड्यू टू द वाइब्रोनिक कपलिंग, तो वाइब्रोनिक कपलिंग के कारण वो ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीटली सममिति या सिमेट्रिकल नहीं रह पाएगा, और ऐसी कंडीशन में वो लैपोर्ट सिलेक्शन रूल टूट जाएगा और वो अलाउड ट्रांजिशन हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीटली क्या है, सममिति नहीं है। वाइब्रेशन के कारण उसकी सममिति डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाता है, थोड़ा बहुत उसके अंदर कुछ परसेंटेज अलाउड का हो जाता है, और उसकी जो बैंड इंटेंसिटी है पहले की तुलना में ट्रांजिशन की बढ़ जाएगी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लैपोर्ट चेन नियम एक तो मिश्रण के द्वारा मिश्रित होने के कारण, वाइब्रोनिक कपलिंग के कारण, और इस प्रकार से जो है लिगेंड चेन के कारण, असममिति के कारण, डिफरेंट होने के कारण वो लैपोर्ट चेन नियम टूट जाता है और हमें एक प्रकार का अलाउड ट्रांजिशन वाला कॉम्प्लेक्स मिलता है, जिसका कुछ ना कुछ कलर, कुछ ना कुछ रंग शो करता है। देखिए दूसरी चीज अपन देखिए, इस प्रकार से हमारा ML6 है और ML4 है, एक तो ऑक्टाहेड्रल है, एक टेट्राहेड्रल TD के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल हाईली क्या होते हैं, फॉरबिडन होते हैं, क्योंकि इसका GD कंप्लीटली प्योरली L है, प्योर L है, यानी सारे के सारे लिगेंड सेम है, इसमें 4 लिगेंड सेम है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से होती है, हम देख चुके हैं पहले भी। इस प्रकार से होने के कारण क्या होता है, एक दूसरे से सममिति में नहीं रहते हैं, और ये पूरा सममित स्ट्रक्चर है, ये असममित स्ट्रक्चर है। ऐसी अवस्था में ये जो कलर कंप्लीटली डी ना होकर के इसके अंदर किसी प्रकार का कोई जिराड़े नहीं होता है। जिराड़े नहीं होने के कारण ये जो है ज़्यादा टेट्राहेड्रल जो है ऑक्टाहेड्रल की तुलना में, यानी चतुष्फलकी संकुल अष्टफलकी संकुल की तुलना में ज़्यादा कलर्ड होते हैं, ज़्यादा रंगीन होते हैं, ज़्यादा इंटेंस कलर वाले होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर जिराड़े ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता है, फॉरबिडन होता है। इसके अंदर लैपोर्ट सिलेक्शन रूल फॉरबिडन होता है, इसमें लैपोर्ट सिलेक्शन रूल लागू नहीं होता है, और जी से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए इसका ट्रांजिशन जो है वो अलाउड ट्रांजिशन हो जाता है, और ये नॉट अलाउड ट्रांजिशन है। इसलिए चतुष्फल के संकुल ज़्यादा कलर्ड वाले होते हैं, ज़्यादा ब्राइटनेस वाले होते हैं, पहले देख चुके हैं, और ये जो है कम कलर वाले, ठीक है। ये आपने देख लिया क्या चैन नियम का टूटना। थैंक यू सो मच।